हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पूरी दुनिया जहां एक ओर कोरोना से लड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर चाइना भारत को घेरने में लगा हुआ है। चोरी चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात चाइना के द्वारा पूरी दुनिया के सामने की जा रही है, पर भारत है जो चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत के द्वारा चाइना को पटखनी देने की बात पाकिस्तान से हजम नहीं हो रही, इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया दिन रात भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। पाकिस्तानी मीडिया अपने पाकिस्तान की आर्मी और बुज़दिल जिहादियों के बारे में कोई सच्चाई बयान नहीं करता, लेकिन भारतीय फौज की पराक्रम और वीरता को देखकर उसकी भक्ति है। आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें भारतीय निडर शेर जय हिंद और वंदे मातरम बोलते भारत माता को सलाम करते हुए एयरक्राफ्ट से एक छलांग लगाते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के बुज़दिल डरपोक जिहादी गजनबी की औलादें कैसे लड़खड़ाते गिरते पड़ते ट्रैप से गिरते पड़ते नजर आते हैं। ये है पाकिस्तान की बुज़दिल फोर्स, बुज़दिल आर्मी, और ये बात करते हैं इंडियन आर्मी से भिड़ने की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। क्या यकीन किया जा सकता है कि कबूतर पकड़कर उस पर पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाने वाला, 360 किलोमीटर पर दिल्ली की तख्ती के साथ तस्वीर बनाने वाले तलबा से डर जाने वाला, पोस्टर्स लगाकर पूरे दिल्ली को आतंकवाद हमलों से डराने वाला, बुज़दिली में रिकॉर्ड कायम करने वाला, मासूमों पर जुल्म करने वाला भारत किसी को जासूसी करता देखे, रंगे हाथों पकड़े और फिर उसे भगा दे। क्या भारत से ऐसी तवक्को की जा सकती है, वो भी ऐसे वक्त में कि जब पागलपन का दौरा अपने उरूज पर हो, शदीद धुलाई के बाद तबीयत इंतहाई नासाज हो और सामने पाकिस्तानी हो? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। झूठ पर मिलकर रखने वाला, वावेला करने वाला भारत ऐसा कुछ हासिल कर भी ले और उस पर बैन न डाले, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन भारत कहता है पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाज़ एहलकार जासूसी कर रहे हैं, दहशतगर्द तंजीमों से राबते में हैं, 2 एहलकारों को भगा दिया है, बाकी निस्फ तादाद को 7 रोज के अंदर अंदर भारत छोड़ने की हिदायत कर दी है। खैर से मोदी जी, पाकिस्तान से जवाब आपको हमेशा आपकी तरफ से ज्यादा मिलता है। इस बार क्योंकि आपकी हालत नाजुक है, आपके लेवल पर ही जवाब दे देते हैं। चलिए, आप साजिश कीजिए, पाकिस्तानी सिफारतकारों का आधा अमला वापस भेजें, यहां से भी उतने ही भारतीय सिफारतकार निकाले जाएंगे, एक कम न 2 ज्यादा। चीन से बदतरीन धुलाई के बाद अजीब मुंह छुपाई छुपाई फिर रहे हैं, साथ बोंगियों की भी इंतहा पर है। यहाँ भारतीय सिफारतकार मासूम इंसानों पर गाड़ियां चढ़ाते हैं, वहां आपके गुंडे पाकिस्तानी सिफारत खाने पर चढ़ाई करते हैं। सिफारती आदाब की तमीज आपको छू कर नहीं गुजरी, साजिशों में आपसे बेहतर कोई है नहीं। अरे हाँ, वो स्टार प्लस आप ही का तो चैनल था। बहरहाल, झूठ की तारीफ करनी हो तो एक लफ्ज कह दिया जाए, भारत। जासूसी और दहशतगर्दी की तारीफ के लिए एक ही नाम काफी है, जिसका सानी नहीं है दूर तक बल्कि बहुत दूर दूर तक, और उसे कहते हैं कुलभूषण यादव। जी, वही इंडियन आतंकवाद। याद तो होगा आपको। आइए नाज़रीन, आपको प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब लिए चलते। अपनों की तनकीद, गैरों की ललकार, क्या बनेगा खान हुकूमत का सरकार। एक तरफ वफाकी वजीर नाकामियों का एतराफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हुकूमती इत्तेहादियों का साथ छोड़ते ही जरदारी साहब ने जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू ने तो तहलका ही मचा दिया है। वजीर मौसूफ अपनी ही हुकूमत के लिए एक मरतबा फिर परेशानी का बाइस बन गए हैं। दावा उन्होंने किया है कि पीटीआई हुकूमत के पास 6 माह हैं और वजीर आजम इमरान खान ने काबीना को कहा है कि 6 माह में कारकर्दगी न दिखाई तो मामलात दूसरी तरफ चले जाएंगे। आपने देखा कि कैसे किरण नाज भारत के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोल रही है, लेकिन यही किरण नाज भी भूल जाती है कि पाकिस्तान एक भिखारिस्तान है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, रोटी बनाने के लिए आटा नहीं और आटा पकाने के लिए आग तक नहीं बची है। ये वही पाकिस्तान है जो खाना तो गया, 2 वक्त की चाय नहीं पी सकता क्योंकि चीनी खरीदने की इनकी औकात नहीं रही है। आपको दिखाते हैं इनकी औकात।
महंगाई में पिसे हुए आवाम और इन पर एक के बाद एक और वार हो गया। लाहौर में चीनी फी किलो इसकी कीमत 90 रुपए से जायद में फरोख्त हो रही है, तो कराची में दूध के बाद आटा भी 6 रुपए तक महंगा हो गया है। हालात को मद्देनजर रखते हुए इक़्तिसादी राबता कमेटी एक और सब्सिडी की तैयारी कर रही है। वजारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ बराए खुराक को गंदम की दरामद के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत की है। कहा है अगर ज़रूरी हो तो वजारत बराए फूड सिक्योरिटी गंदम दरामद पर सब्सिडी की तजवीज़ लाए। सूबे और पॉस्को गंदम के 82 लाख टन ज़खायर फौरी महफूज करें। दूध, आटा और चीनी महंगी क्यों हुई है, इस पर बात करने के लिए इस्माइल राव साहब आप साथ ही मौजूद हैं। सर, तो ज़रा ये बताइएगा मुझे, दूध और आटे की कीमत फिर से बढ़ गई है सर। आपने गंदम के बहरान का खदशा भी जाहिर किया है, क्यों हो रहा है ये सर? ये फिर उन्हीं क़ुव्वतों ने बहरान पैदा किया है जिन्होंने पिछले साल का बहरान पैदा किया। आटा गायब कर दिया गया, गंदम गायब कर दी गई, फिर होर्डिंग कर दी गई, छुपा दी गई, फिर जब कीमतें आसमान तक पहुंचा के फिर निकाल के ले आए और अपने अरबों रुपया उन्होंने बनाए। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जब मुल्की सतह पे इतने बहरान पूरी हुकूमत बैठ के पैदा करे, तमाम दूसरे जो सूबे बैठ के बहरान पैदा करें, तो एक सूबे के बस से बात निकल जाती है कि आप उसको कंट्रोल करें और बड़े मुश्किल हालात हो जाते हैं। आप एक हमारा मुल्क है, हम कितनी भी कोशिश करें। ठीक है सर, हलीम साहब से भी मैं इस पे कमेंट ले लेती हूँ। हलीम आदिल शेख साहब, सर आटा चीनी ये हुकूमत से संभल कर नहीं दे रहे हैं। अगर हम मान भी लेते हैं खान साहब की नीयत, सर उनके विजन पर, उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने की वो कोशिश करते हैं, तो सर दूसरी तरफ गवर्नेंस ये भी तो इशू है ना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने देखा कैसे पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, लेकिन वहाँ की किरण नाज से लेके पाकिस्तानी मीडिया का हर एक एंकर भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगा रहता है। उनको इससे ही मज़ा आता है और हमें आगे बढ़ने से। हम आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों, आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल ES Studio 8 को। जय हिंद, जय भारत।